Good morning, student. Our last lecture, we will complete our 8th chapter. Now, our last chapter for first semester. We will start our 9th chapter today. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में यहाँ पे आज हम 9th चैप्टर में डिस्कशन करेंगे. Do you recall the processes of digestion, circulations and respiration which you have studied in your previous यानी 7th स्टैंडर्ड में हमने जो डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी की थी, ये आपको याद है? These processes are essential for the survival of every individual. यानी कि ये सारी ऐसी प्रोसेस है जिसके लिए सरवाइव करने के लिए कोई भी एवरी इंडिविजुअल होती है. ये सारी प्रोसेस यू हैव लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन आपने 7th स्टैंडर्ड में या तो 6th स्टैंडर्ड में हमने अच्छी तरह से थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था. रिप्रोडक्शन इन एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज. और इमेजिन व्हाट वुड यू हैपन इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस. अगर आप इमेज करो कि जो रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का वो अगर ना हो तो क्या होगा. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuations of similar kinds of individuals generations after generations. यानी कि अगर जो रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे बाद वाली जनरेशन होगी ही नहीं. या हमारी क्या कोई भी ऐसा जो फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट एनिमल होगा, उसकी अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुई होती तो हम भी आज नहीं होते. यू हैव ऑल्सो लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में. जो कैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है वो हमने 7th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से रीड किया था. वी विल से लर्न how reproduction take place in animal in this chapter. First one, modes of reproduction. कौन से modes होते हैं reproduction के? Have you seen the young ones of different animal? आपने छोटे बच्चे देखे ही होंगे या different animals के. Try to name some of young ones by completing table. यानी कि आपको इस चैप्टर टेबल में उसके young ones के नेम लिखने हैं, जो तो आपको छोटे क्लास में भी ये आपने किया ही होगा. यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बोर्न. कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न? कैसे होंगे? हाउ आर किटन्स एंड पपीज बोर्न? डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक एट द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ? उसके बारे में आपको फाइंड करना है. Just as in plant there are two modes by which animals reproduce. These are यानी कि plants के अंदर तो एक ही होता है but animals के अंदर 2 modes होते हैं जिससे reproduction होता है animals के अंदर. First one is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. First one is sexual productions. Try to recall reproduction in plants which you studied in class 7. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. क्या आपने देखा है प्लांट्स के अंदर कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स के थ्रू? देखा ही होगा. जो छोटे छोटे ब्रूम्स हमने 2nd सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि उसके जो पार्ट्स होते हैं मेल वर्जन के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो एयर या तो एयर वाटर उसके थ्रू कहाँ पे जाते हैं? फीमेल ऑर्गन के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके रिप्रोडक्शन करते हैं. कैन यू नेम दिस पार्ट? क्या आप इसके नाम बता सकते हो? इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गेन्स. और सिमिलरली एनिमल्स के अंदर भी ऐसे ही मेल और फीमेल 2 पार्ट्स डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और ऑर्गन होते हैं. लाइक प्लांट्स the reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. यानी कि हमारे अंदर जो एनिमल्स के अंदर जो
हमारे अंदर यानी कि एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, गमेट्स होते हैं। जो एनिमल्स ऑर्गेन है, जो गमेट्स वो फ्यूज होने के बाद जायगोट फॉर्म करते हैं। इट इज द जायगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और जायगोट में से एक न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है। This type of reproductions beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। यानी कि जो gametes होते हैं, ऐसे जो भी इस टाइप के गमेट्स को रिप्रोडक्शन होने से यानी कि रिप्रोडक्ट होने से पहले क्या होता है कि फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गमेट्स का, और उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअली जो मेल एंड फीमेल के जो ऑर्गेन्स होते हैं उसमें फ्यूजन होने के बाद जो गमेट्स जाइकोट को फॉर्म करते हैं और उसके थ्रू इंडिविजुअल एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है, उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके बारे में हमें फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं, मेल और फीमेल, और वो प्रोसेस कैसे होती है रिप्रोडक्शन की, वो हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। फर्स्ट वन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। यानी कि जो ऑर्गेन्स होता है, मेल ऑर्गेन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, उसके अंदर दो पेयर्स होते हैं जो यहाँ पे दी हुई है, ये 1 और 2 दो पेयर्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेस्टिस, जिसमें सिंगुलर टेस्टिस और 2 स्पर्म्स, डक्ट्स एंड अ पेनिस। और उसके अंदर दो क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं और दो स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पेनिस होता है। देन द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल जीमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। और जिसमें से यानी कि जो टेस्टिस होती है, दिस वन टेस्टिस, उसके अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसे हम कह सकें, वो सॉल्यूशन रिप्रोड्यूस यानी कि गमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ये आप जानते होंगे। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिप्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर मिलियंस नंबर में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पर्म कैसे होते हैं, उसकी फिगर यहाँ पे दी हुई है। थ्रू स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, इच हैज अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। सब जो स्पर्म होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं और एवरी इंडिविजुअल स्पर्म होते हैं, उसकी एक हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल होती है। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल। क्या ये सिंगल सेल होता है? इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विच ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। यानी कि जो ईच स्पर्म होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं और यूजुअली सेल कंपोनेंट्स भी उसके अंदर सारे होते हैं। जैसे कि हमने आगे पढ़ा था, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सारे इसके अंदर एक सेल के अंदर होते हैं। अंडरस्टैंड हियर अवर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। और उसको आपको दिस पोर्शन को आपको अच्छी तरह से केयरफुली रीड कर लेना। नाउ अवर नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर अ पेयर ऑफ ओवेरीज। यानी कि जो फीमेल के अंदर क्या होता है, 2 ओवेरीज होते हैं, जो उसकी भी 2 पेयर्स होती है, फर्स्ट एंड सेकंड, उसकी भी पेयर्स होती हैं। और ओविडक्ट्स होते हैं। ओविडक्ट्स यानी कि ये वाला पार्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा है, वो ओविडक्ट्स होते हैं। उसके अंदर उसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। एंड द यूटेरस, और एक यूटेरस होता है। द ओवेरी रिप्रोड्यूस, यानी कि जो ये ओवेरी दी हुई है, ओवेरी की पेयर्स होती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गमेट्स कॉल्ड ओवा। और वो जो ओवेरीज होते हैं वो फीमेल गमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओवा, जो 1 टाइप के एक ही होते हैं, सिंगल सेल ही होते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरीज एवरी मंथ। जो एक सेल ह्यूमन
जो ह्यूमन के अंदर एक सिंगल सेल मैच्योर हो जाता है, यानी कि फीमेल के अंदर जो एक मैच्योर होता है वो रिलीज होता है ओविडक्ट के थ्रू। जो ओविडक्ट हमने आगे फिगर में देखा, उसके थ्रू एक ओवेरी में से, और एवरी मंथ ये होता है जिसे हम पीरियड्स टाइम कहते हैं। वो पीरियड्स टाइम क्या होता है कि जो एक सेल होता है जो जिसे हम ओवा कहते हैं या तो एक कहते हैं, वो मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद वो रिलीज होता है एवरी मंथ, उसे हम पीरियड्स टाइम कहते हैं। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टास्क टेक्स प्लेस। और जैसे ही यूटेरस होता है उसके अंदर क्या होता है, जो मेल ऑर्गन होता है उसका और फीमेल ऑर्गन का फ्यूजन होता है। उसके बाद जो भी इंडिविजुअल बेबी यानी कि डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, यूटेरस के अंदर। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। और ऐसे ही स्पर्म और एग यहाँ पे दिया हुआ है ओवम, ह्यूमन ओवम, जिसे हम एग भी कह सकते हैं। वो एक फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, एक इंडिविजुअल न्यू बेबी डेवलपमेंट होता है। Our today's portion here complete. Now our next portion we will continue in next lecture. Thank you.